हेलो फ्रेंड्स, द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया रिच क्रीमी और एरोमेटिक बंगाली डेजर्ट जो कि हम बनाएंगे दही से। जी हाँ, दही से। और ये टेस्ट में तो बढ़िया है ही और हेल्दी भी है। उसमें हमें करना क्या है, बस हमें हंकट चाहिएगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम देर में ये हमारे भप्पा दोई या स्टीम्ड दही या बेक दही या मिष्टी दही, आप कुछ भी कह सकते हैं, बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। भप्पा दोई को ना आप चीज केक का इंडियन वर्जन भी कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना वॉगली सा, सॉफ्ट सा, स्मूथ सा ये हमारा बप्पा दही बना है। तो मैं बताती हूँ आपको ये बनाना कैसे है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले हम दही को हंकर्ट कर लेंगे, यानी कि आप किसी छलनी में या मसलिन क्लॉथ पे आप दही को छानने रख दें जिससे उसका एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो जाए। अब यहाँ पे हमने केसर ली है। इसके लिए हम थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी गुनगुना गर्म करेंगे और यहाँ पे 3-4 इलायची लेकर के हम इसको कूट के इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये प्रिपरेशंस हम कर लेते हैं भप्पा दोई बनाने के लिए। और जो पानी मेरा गुनगुना हो गया है उसको भी मैं 1-2 चम्मच कुछ बूंदे केसर में डाल दूंगी जिससे कि केसर अपना फ्लेवर और रंग दोनों छोड़ दे और फिर हम इसको भप्पा दही बनाने में यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भप्पा दही बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। यह मेरा 1/4 कप हंकर्ड है, यानी कि हंकर्ड होने के बाद 1/4 कप है। और ये 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क है। और यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ली है जो अमूल की मार्केट में मिल जाती है, ये भी 2 टेबलस्पून है। आप चाहें तो मलाई भी ले सकते हैं, पर मलाई को फिर एकदम अच्छे से स्मूथ कर लीजिएगा। ये केसर हमने जो भिगो के रखी थी वो केसर है, और साथ ही जो हमने इलायची कूट के रखी थी वो इलायची पाउडर है। बस कुछ हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए गार्निशिंग के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बारीक कटे हुए पिस्ता ले लिए हैं, पिस्ताशियोस। कुछ मैंने यहाँ बादाम लिए हैं कटे हुए बारीक, आप चाहें तो काजू भी ले सकते हैं। कुछ मैंने थोड़ी सी ड्राई रोज पेटल्स ली हैं, ये सब हम गार्निशिंग में यूज करेंगे। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे केवड़ा वाटर भी लिया है 2-3 ड्रॉप्स, आप चाहें तो रोज वाटर भी ले सकते हैं या रूह अफ़ज़ा सिरप या रोज सिरप कुछ भी ले सकते हैं। तो बस इन सारी इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे भप्पा दोई। भप्पा दोई बनाने के लिए सबसे पहले हम हंकर्ड लेंगे, एक बाउल लेंगे, उसमें ये सारी चीजें इकट्ठी कर लेंगे। और एक तरफ मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें भप्पा दोई को भाप देनी है। इसका नाम ही यही है, भप्पा दोई, यानी भाप वाला दही। तो हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया है जिससे कि हम इस भप्पा दोई को स्टीम दे सकें। आप चाहें तो ये प्रोसेस आप माइक्रोवेव या अवन में भी कर सकते हैं, पर लेकिन फिर भी आपको पानी तो स्टीम करने के लिए, गर्म करने के लिए रखना ही होगा। अब मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। दही को मैंने पहले बहुत अच्छे से मैश कर लिया था, यानी कि उसमें बिल्कुल भी कोई दाना सा ना रहे। दही का जो गुठला सा होता है वो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर बनाना है। उसके लिए हमने दही को पहले अच्छे से बीट कर लिया था। अब इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाल ही दिया था। अब ये जो फ्रेश क्रीम है वो भी डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम की जगह घर में जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो भी डाल सकते हैं, पर लेकिन मलाई डालने से पहले आप उसको अच्छे से बीट कर लें और उसको बिल्कुल स्मूथ कर लें, क्योंकि हमें ये जो बनाना है बिल्कुल स्मूथ बनाना है, बिल्कुल भी दरदरापन ना रहे। अब जो हमने केवड़ा वाटर लिया था वो भी 2-4 बूंदे इसमें डाल देंगे, और जो इलायची पाउडर हमने लिया था वो डाल देंगे। जो केसर को हमने भिगोई थी वो केसर का पानी और केसर डाल देंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें ना तो इसको फ्रूट्स फ्लेवर में भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आप मैंगो का बनाना चाहें तो मैंगो का प्यूरी बना करके वो इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि भाई आपको स्ट्रॉबेरी का बनाना है तो स्ट्रॉबेरी पीस करके भी आप उसका बना सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से फ्लेवर्स चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कोई भी बाउल लेंगे जिसको कि हम गैस पे या गर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये माइक्रोवेव सेफ बाउल लिया है, और इसको इसमें अब हम बेक करेंगे। उसके ऊपर अब हम थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। उसके लिए जो हमने चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जैसे पिस्ता है या काजू हैं या बादाम है, बारीक कटे हुए हम इस पे डाल देंगे और इसकी गार्निश कर देंगे। जो रोज पेटल्स हमने रखे थे वो भी हम इसके ऊपर बुरक देंगे। तो एक तो इन सब का फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेंगे। इसको बनाने के लिए पहले एक तरफ मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया था जिससे कि एक स्टीम क्रिएट हो जाए। तो वो भी मेरा पानी अब खौलने लग गया है। तो बस जो हमने ये बाउल में
रेडी किया है, इसको हम स्टीम में पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में पानी डाला और उसमें एक स्टैंड रखा है, और अब इसके ऊपर जिस बाउल में हमने दही रखा है वो रख देंगे। अब इसको ढक देंगे और लगभग 15-20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बस ये ध्यान रखें पानी इतना इनफ ज़रूर डालें कि पानी बना रहे, उसमें स्टीम बनती रहे, पानी पूरा उड़ ना जाए। आप देख सकते हैं 15-20 मिनट बाद में कितना बढ़िया फूल गया है ये, और कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आपने टूथपिक डाली और आपकी टूथपिक क्लीन आ रही है, यानी कि अच्छे से स्टीम हो गया है, बेक हो गया है। अब देखिए आप इसने साइड्स भी छोड़ दी हैं, तो यानी कि बिल्कुल अच्छे से हमारा बप्पा दही बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जब ये स्टीम हो जाएगा तब हम इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देंगे कढ़ाई में से और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। और फिर जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम इसको 3-4 घंटे के लिए बिल्कुल बढ़िया ठंडा चिल्ड कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो प्लेट में पलट करके इसको केक की तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल चीज़ी टेक्सचर वाला बहुत ही बढ़िया डेजर्ट बन के तैयार हो गया है ये। इसमें बस हम गार्निशिंग कर देंगे, जैसे आप जो भी नट्स, ड्राई फ्रूट्स, गुलाब की पत्तियाँ जो डालना चाहें डाल सकते हैं। आप चाहें तो क्रीम से भी इसकी आइसिंग कर सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रूट फ्लेवर का बनाया है, जैसे अगर आपने मैंगो का बनाया है तो कुछ चॉप पीसेस ऑफ मैंगो इसके ऊपर रख दीजिए। अगर आपने स्ट्रॉबेरी का बनाया है तो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी चॉप करके इसके ऊपर रख दीजिए, तो भी बहुत सुंदर और खाने में टेस्टी लगता है। बहुत ही स्मूथ और माउथ मेल्टिंग लगता है खाने में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा का सिरप डाल दे रही हूँ, जिससे एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी, और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप ये रेसिपी ना एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा दावा है कि एक तो इससे आसान कोई डेजर्ट नहीं हो सकती, दूसरा खाने में भी बहुत अच्छा है, और हेल्थ के लिए, गट के लिए तो बहुत बढ़िया ही है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो कर ही दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं द होम फूडी बाय वंदना में, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी तो आप मेरे आगे आने वाली रेसिपीज भी देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।